अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। रमज़ान ट्रांसमिशन क़याम रमज़ान सिलसिला है और चैनल अंजुमन गौसिया इस्लामिक चैनल का प्लेटफार्म है, जिससे रमज़ान मुबारक की अज़मत और शान वाली घड़ियों में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ ग़ुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों को महजूज़ किया जाता है और मकाम रमज़ान, शान रमज़ान और इसके अलावा अमाल सालिहा, खौफ खुदा, ज़िक्र इलाही, इस तरह के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत जो रमज़ान मुबारक के साथ रिलेटेड बल्कि रमज़ान मुबारक की ख़ुसूसियत रखते हैं, इस तरह के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे और मुख्तलिफ़ उलमाए कराम की मौजूदगी के अंदर ये रमज़ान ट्रांसमिशन रवां है। और अंजुमन गौसिया इस्लामिक चैनल की पूरी टीम उम्मत मुस्लिमा तक पैगाम पहुँचाने के लिए, दीन इस्लाम का आम करने के लिए कोशां। मैं दुआगो हूँ अंजुमन गौसिया की तमाम टीम को अल्लाह सलामत रखे और ज़िंदा व ताबिंदा रखे और दीन की खिदमत के लिए अल्लाह ताज़िंदगी इनको हमेशा आबाद रखे। अब रमज़ान मुबारक की इस पुरकैफ लम्हात के अंदर रमज़ान ट्रांसमिशन बनाम क़याम रमज़ान के अंदर उलमा नातखानान मिल्लत की मौजूदगी में क़याम रमज़ान ट्रांसमिशन जारी और सारी है। और आज के बयान का मौजू इंतहाई दिलचस्प, दिलों को महजूज़ करने वाला और दिल के अंदर कुरान और साहिब कुरान की मोहब्बत को उजागर करने वाला बयान का मौजू और जो गुजारिशात अल्लामा साहब से हमने करनी है वो है इजाज़ कुरान और कुरान मुक़द्दस का तकाबुल दीगर आसमानी किताबों से, कुतुब समाविया से, जो अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपने मुख्तलिफ़ अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में मुख्तलिफ़ अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पे मुख्तलिफ़ अदवार में नाजिल फरमाई। और फिर उन किताबों की तस्दीक के लिए रब्बुल जलाल ने कुरान मुक़द्दस, कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद को अपने प्यारे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाया। मैं गुजारिश करूँगा कि जो अवाम अहले सुन्नत की ख्वाहिश है कि इजाज़ कुरान और तकाबुल मकाम कुरान दीगर कुतुब समाविया के साथ इस मौजू पे रोशनी डालें और इस बारे में रोशनी डालने के लिए और इस पैगाम पहुँचाने के लिए रमज़ान ट्रांसमिशन की शख्सियत, रमज़ान ट्रांसमिशन में अजीम शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अरबाब रज़ा कादरी साहब। आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इजाज़ कुरान बमुकाबला तकाबुल कुरान दीगर कुतुब समाविया के साथ गुजारिश करें और ग़ुलामान रसूल के दिलों को महजूज़ फरमाएँ। हज़रत मौलाना इज़्ज़त माब अरबाब रज़ा कादरी साहब। नहमदुल्लाह अला तौफ़ीक़िही व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिही व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक वसल्लम। सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मक़ामिल आख़र व हाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फ़त्तबिऊहु वत्तक़ू लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहु व ख़ालिक़ुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद हम्दुसना
काबिल तकरीम जनाब मोहतरमुल मकाम हज़रतुल अल्लाम मौलाना ग़ुलाम जाफ़र सईदी साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल आलिया के हुक्म पर हिजाज़ कुरान के मौजू पर चंद गुज़ारिशात आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुक़द्दस पाकीज़ा बारगाह में कल्बन दुआ है, इलाहुल आलमीन गोया ये हक करने की तौफीक अता फरमा, बाद उसके हम सब को उस पर अमल की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगाज़ कुरान में इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन। मोहतरम सामीन, ये बात मुसल्लम है कि जब भी कोई राइटर, जब भी कोई मुसन्निफ अपनी किताब तहरीर करता है तो उस किताब के आगाज़ में या फिर उसके आखिर में ये बात लिखने पर मजबूर हो जाता है, ये किताब मैंने लिख तो ली है और इसके अंदर हतल वसा कोशिश भी की गई है कि अगर कोई मिस्टेक, कोई गलती हो गई हो तो उसका इजाला किया जाए, लेकिन अगर हमारी कोशिश के बावजूद भी नाजरीन की नज़र में कोई भी गलती जो हमारी नज़रों से मख्फी और पुशीदा रह गई हो तो हमें जो है उसका इत्तला दे दें उसकी, ताकि हम अगले छपोडिशन में, जब अगले एडिशन में उसे शामिल करें, शुमार करें तो उस गलती का इजाला किया जा सके। ये हर मुसन्निफ की ये कोशिश होती है कि शुरू के अंदर या तो ये लिख देता है या फिर आखिर में लिख देता है, जबकि कुरान का मामला इसके बिल्कुल अक्स है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। अलिफ लाम मीम का माना ये हरूफ मुक़त्तआत से हैं, अल्लाह व रसूलुहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज़ व नियाज़ की बातें हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके प्यारे महबूब अल्लाह की अता से जानते हैं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ये बुलंद मर्तबा, बुलंद पाया किताब है कि जिसके अंदर शक तो क्या, शक की गुंजाइश भी नहीं है। जबकि दुनिया के अंदर अगर कोई मुसन्निफ किताब लिखता है तो वो ये कोशिश के बाद भी ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि अगर किसी किस्म की गलती रह गई हो तो बाद में हमें मुत्तला करें, ताकि हम अगली बार उसको छापने की कोशिश करें तो उस गलती का इजाला किया जा सके। और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया कि ला रैब फ़ीही, इसके अंदर शक की जरा बराबर गुंजाइश भी नहीं है। आगे इरशाद फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, ये बुलंद पाया किताब कि जिसके अंदर शक की गुंजाइश भी नहीं है, ये किस लिए है? ये मोमिनों की हिदायत के लिए है। दूसरे मकाम पर जो मैंने आयत आपके सामने तिलावत की है, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु, ये ऐसी किताब है कि जिसको हमने नाजिल किया, मुबारकुन, ये बरकत वाली किताब है, फत्तबिऊहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। इसके अंदर तमाम चीजें बयान कर दी गई हैं और इसकी पैरवी करो, वत्तकू, और गुनाहों से बचो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। आयत मज़कूरा से ये बातें हमें मालूम होती हैं कि बरकत अगर हासिल करनी हो तो ये कुरान बाबरकत है, मुबारकुन, बरकत वाली किताब है कि इसके जरिए बरकत हासिल की जाती है। और इसकी तिलावत और इसकी पैरवी करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि इसकी तिलावत करो और इसके बताए हुए अहकाम पर चलोगे तो तुम पर रहम किया जाएगा। जिसका वाज़े मकसद ये है कि अगर तुम्हें बरकत का हुसूल चाहिए तो कुरान पाक की तिलावत करो, कुरान के दामन से वाबस्ता रहो, और अगर तुम्हें रहमत का हुसूल चाहिए तो कुरान से वाबस्ता रहो।
तिलावत कुरान करते रहो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों की बरसात मुसलसल लगातार तुम पर बरसेगी। याद रखें कि मक्का मुकर्रमा पर पहले के जो अरब के शुअरा थे, क्योंकि अरब की शायरी जो है ये बहुत मशहूर और मारूफ है, और आपस में इनका बाकायदा मुकाबला हुआ करता था कि जो बंदा जिसका शेर के अंदर जामइयत और मानइयत होगी और जिसके शेर के अंदर वजन होगा, वो शायर जो है काबे की दीवार पर लटकाया जाएगा। चुनांचे ये दौर चलता रहा। सूरतुल कौसर जब नाजिल हुई तो ये वहां पर लटका दी गई। तो दूर दराज का एक बहुत बड़ा शायर वहां आया तो उसने देखा कि ये आयत वहां ये सूरत चश्मा है, और उसने इसका मुकाबला करने के लिए इसको देखा तो कहने लगा ये किसी बशर का कलाम नहीं है। अरब के शुअरा बड़े बड़े देखे, उनकी शायरी का वजन भी देखा, उनकी शायरी के अंदर जामइयत भी देखी, लेकिन सूरह कौसर की आयत और इसकी सूरत को देखने के बाद पता चलता है कि ये किसी बशर का कलाम नहीं है, और इसका मुकाबला करना ये भी किसी बशर का काम नहीं है। ये जब रहमान का कलाम है तो रहमान का बंदा इसका मुकाबला कैसे कर सकता है। याद रखें, फिर भी कुरान पाक के चैलेंज के मुताबिक वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही, कि अगर इसके सादिक और सच्चे होने में तुम्हें जरा बराबर भी शक है तो इसकी सूरत की मिसल ला कर दिखाओ। याद रखें कि एक शायर ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत का मुकाबला करना चाहा। वो यूं के कुरान पाक में सूरतुल कारिया के नाम से एक सूरत मौजूद है। अल कारियातो मल कारिया वमा अदराका मल कारिया। अभी शायर इसका मुकाबला करते हुए कहता है कि इसके वजन के अंदर जो वजन पाया जा रहा है सूरत के अंदर, इस तरह की सूरत तो मैं भी बना लूंगा जिसके अंदर वजन भी होगा, वजन कलाम। तो कहता है कि अलफील व मलफील वमा अदरा का मलफील। अब उस जाहिल को इतना भी पता नहीं है कि लफ्जों का तकाबुल तो देख रहा है, सिर्फ लफ्ज मिल रहे हैं कि अलफील व मलफील, अलकारिया व मलकारिया वमा अदरा का मलकारिया। उसे ये पता नहीं है कि अलकारिया का माना क्या है, और अलकारिया व मलकारिया के माना के अंदर जो जामइयत और मानइयत है वो कहां से लाएगा। जबकि हम अलफील का माना देखते हैं तो उसका अरबी के अंदर माना है हाथी, और इसका माना जब देखते हैं और इसकी सूरत सामने आ जाती है कि फील का माना हाथी है, हाथी का इतना बड़ा जिस्म होता है और इसके बड़े कान होते हैं इतने, ये तो बच्चे को भी पता है। अलफील व मलफील कहते हैं कि फील हाथी, हाथी क्या है। एक हाथी एक ऐसी चीज है कि दुनिया के अंदर बच्चे को मालूम है कि हाथी क्या है, कि उसका इतना बड़ा जिस्म होता है, उसके इतने बड़े कान होते हैं। जब पता चल गया कि हाथी हाथी है, फिर कहने लगा कि वमल फील, हाथी क्या है। फिर आगे कहता है वमा अदरा का मल फील, इंसान तो क्या जाने के हाथी क्या है। वो लफ्जों के एज पेज के अंदर तो रह गया, लेकिन माना के अंदर जो जामइयत और मानइयत रह गई है उसका तकाबला, उसका मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता। उस जाहिल को इतना भी पता नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कलाम इरशाद फरमाया है ये बावजन कलाम है, ना तो इसके अंदर कोई और कलाम आ सकता है और ना ही इससे कोई कलाम खारिज किया जा सकता है। अगर कोई माना एक लफ्ज का एक ही हो, जैसे असद है इसका माना है शेर, और लैस है इसका माना भी शेर है। कुरान पाक के अंदर एक लफ्ज ऐसा इस्तेमाल हुआ है कि जिसको अरबी के अंदर कोई और लफ्ज भी उसी माना में इस्तेमाल हुआ हो, तो उस लफ्ज को हटाने के बाद फिर उस लफ्ज को रख दिया जाए तो ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि जो उस लफ्ज के अंदर जामइयत और मानइयत है वो उस लफ्ज के अंदर कहाँ है। तो वो लफ्जों की
तकाबुल को तो देखने लगा कि इसका वजन जो है इसके वजन पर आ रहा है, अलकारिया वल मलकारिया वमा अदरा का मलकारिया। वो ये नहीं देख रहा कि कारिया तो चिंगाड़ है, ये किसी इंसान को पता ही नहीं है। जबकि जो लफ्ज तू ला रहा है अल्फील, सबको पता है कि अल्फील हाथी को कहते हैं, और इसके बाद फिर कहते हैं मलफील हाथी क्या है, सबको पता है कि हाथी कैसे होता है। फिर कहता है कि मादरा का मलफील, तू क्या जाने कि हाथी क्या है, क्या जाने हाथी क्या है, हाथी किसको पता नहीं है क्या है। तो कुरान पाक का ये एजाज है कि इसके अंदर से ना तो अल्फाज को खारिज किया जा सकता है और ना ही दूसरी अरबी के अल्फाजों को इस कुरान के अंदर दाखिल किया जा सकता है। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये चैलेंज कलाम मजीद फुरकान हमीद का आज तक अपनी जगह पर मौजूद है। कोई भी बंदा, जितने भी बड़े शुअरा गुजरे हैं, कुरान के मद्दे मुकाबिल कोई भी ना तो आयत ला सके और ना ही कुरान पाक की कोई सूरत ला सके। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़ात गिरामी एक किताब तहरीर फरमाते हैं दुनिया वालों के रहनुमाई के लिए कि इसके अंदर अहकाम को खोल खोल कर बयान किया जाए ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। किताब तहरीर फरमाने के बाद अपने शागिर्द रशीद को इरशाद फरमाते हैं कि इसका मुताला करो और बताओ कि इसके अंदर कोई कोताही और गफलत तो नहीं रह गई। जबकि वो एक मुज्तहिद हैं, उनका कलाम माना रखता है। उनके शागिर्द रशीद ने उस किताब का मुताला करने के बाद अर्ज की, हजरत अगर इस लफ्ज की जगह दूसरा कोई लफ्ज लाया जाता तो बेहतर होता। उस लफ्ज को चेंज करने के बाद फिर कहते हैं अब दोबारा इसका मुताला कर, इसके अंदर कोई और गलती मिलती है तो बता ताकि इसको अवाम के सामने पेश कर दिया जाए। वो फिर मुताला करता है उस किताब का, अर्ज करते हैं हजरत अगर इस लफ्ज की जगह इस लफ्ज को रख दिया जाए तो बेहतर रहेगा। हजरत ने उसको वहां रखा, फिर फरमाया कि अब इसका फिर से मुताला करो। यहां तक कि 70 बार उस किताब का मुताला किया गया। 70 बार मुताला करने के बाद भी शागिर्द अर्ज करता है हजरत अगर इसकी जगह इसको रख दिया जाए तो बेहतर होगा। इमाम शाफी इरशाद फरमाते हैं कि ये एजाज सिर्फ कुरान पाक को हासिल है कि अगर उसके किसी लफ्ज को, किसी हर्फ को उस जगह से हटाते हैं तो फिर माना के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाता है। माना के अंदर जामियत और मानियत है वो बाकी नहीं रहती। जबकि ये मेरा कलाम इस काबिल नहीं है कि इसके उसके पेश किया जाए अवाम के सामने और रहनुमाई का सबब बने, क्योंकि कल को जो भी मुताला करेगा इसका वो यही कहने पर मजबूर हो जाएगा कि अगर इस लफ्ज की जगह इस लफ्ज को रख दिया जाए और इस लफ्ज को हटा दिया जाए तो क्या ही खूब रहेगा। ये सिर्फ और सिर्फ मकाम जो हासिल है, ये मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद को हासिल है। इसी तरह हजरत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात गिरामी भी एक किताब तहरीर फरमाते हैं। वो राज़ो नियाज पर किताब तहरीर फरमाते हैं कि जो सूफिया के बाहम राज़ो नियाज होते हैं, राज की बातें होती हैं, कोई अगर मनाजिल सूफियत के तय करना चाहता है तो फिर उनके लिए एक हिदायत, उनके रहनुमाई के लिए किताब तहरीर फरमाई। उसके बाद अपने शागिर्द को, अपने एक मुरीद को इरशाद फरमाया कि जाओ इस किताब को एक समंदर के अंदर फेंक कर आओ। उनके मुरीद जाते हैं, जैसे ही किताब को अंदर डालते हैं तो पानी उसके लिए रास्ता छोड़ देता है। उस किताब के लिए पानी रास्ता ही छोड़ देता है, जैसे चीरते हुए जाती है किताब। तो वो परेशान हो जाता है कि आखिर इसकी कोई ना कोई वजह तो है, आखिर इस किताब के अंदर ऐसी क्या चीज है कि जिसको मैंने समंदर के अंदर जैसे ही डाला तो पानी ने उसका रास्ता छोड़ दिया। अब उसके अंदर ख्यालात आ रहे हैं, उसके जहन के अंदर आकर अर्ज करता है हजरत आपने किताब तो दे दी है, मैंने डाल भी दी है, आखिर इसके अंदर ऐसी क्या चीज थी कि जिसको पानी ने दे दिया। हज़रत ने फरमाया कि एक शर्त पर तुम्हें बताऊंगा
कि अगर तो इस बात को किसी दूसरों के सामने बयान न करे तो अर्ज की आका मुझे किसी भी सूरत में ये बात बताइए। इरशाद फरमाते हैं कि मैंने सूफिया के लिए इसके अंदर राज़ो नियाज की बातें लिखी थी और फिर गौर व फिक्र करने के बाद ये किताब मैंने 12 साल के अंदर लिखी है। फिर मैंने इस बात को महसूस किया रब के कलाम के होते हुए जुनैद की किताब का काम नहीं है, जबकि उनकी किताब का ये मकाम है। इरशाद फरमाते हैं कि रब के कलाम के होते हुए जुनैद के कलाम की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको वहां पर फेंकवा दी। अब आखिर के अंदर बिल मुख्तसर इस कुरान पाक की अहमियत को हमने कितना जाना है। ये ताकचों के अंदर मट्टी के अंदर रखा हुआ होता है, हमें मालूम तक नहीं होता। जब किसी को कोई बीमारी होती है, जब किसी को कोई नजर लग जाती है, तो फिर फौरन भागते हैं कि कुरान पाक का अपने घर के अंदर खत्म पढ़ाया जाए, कुरान पाक पढ़कर दम किया जाए। क्या ये कुरान पाक जो है सिर्फ दम दरूद के लिए रह गई है? ये कुरान पाक किताब जो है ये सिर्फ अपने घर के अंदर बरकत के लिए पढ़ने के लिए रह गई है, जबकि इसका मेन जो मकसद है वो ये है हुदल लिल मुत्तकीन। जिंदगी के अंदर जो हमारा आने का मकसद है, उस मकसद को समझने के लिए इस किताब को नाजिल किया गया है। और हम इस किताब से क्या ले रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ इतना हासिल कर रहे हैं कि कोई बीमार हो जाता है उस पर दम कर देते हैं, कोई नया घर बनवाता है, नई शॉप खोलता है, नई दुकान बनाता है तो बरकत के लिए तिलावत कर दी जाती है। इसका मकसद ये नहीं है, इसका मकसद रहनुमाई हासिल करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा मुक़द्दस बारगाह में दुआ है, इलाहुल आलमीन बुलंद पाया किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद के नुज़ूल के मकसद को हम सबको समझने की तौफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।